वेलकम बैक व्यूअर्स। आज हम बनाने वाले हैं 100% नेचुरल प्रोटीन पाउडर। ये बिल्कुल आसान इंग्रेडिएंट्स जो घर पे पाए जाते हैं उससे आज हम ये बनाने वाले हैं। अब आपको मार्केट से सिंथेटिक प्रोटीन पाउडर्स लेने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो आइए रेसिपी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं इस रेसिपी में ले रही हूँ 1/4 कप पीनट्स। हम हर एक इंग्रेडिएंट को ड्राई रोस्ट करेंगे ताकि इस प्रोटीन पाउडर की शेल्फ़ लाइफ बढ़े। पीनट्स में 100 ग्राम पीनट्स में पाए जाते हैं 26 ग्राम प्रोटीन्स। ये अनसैचुरेटेड फैट्स में रिच होने के कारण हार्ट के लिए हेल्दी है, डायबिटिक फ्रेंडली है, इन्फ्लेमेशन को रोकता है और कैंसर फाइटिंग प्रॉपर्टीज़ रखते हैं। पीनट्स को हम निकाल लेंगे ड्राई रोस्ट करने के बाद, हल्का ठंडा होने देंगे, फिर हम इसके छिलकों को निकाल देंगे। दूसरा इंग्रेडिएंट हम ले रहे हैं तिल, सेसमी सीड्स अनपॉलिश ले रही हूँ। अगर आप चाहे तो पॉलिश तिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तिल 100 ग्राम्स तिल में पाए जाते हैं 18 ग्राम प्रोटीन्स। ये कैल्शियम रिच होने के कारण बोन हेल्थ के लिए बहुत ही गुणकारी है। कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड लोअरिंग प्रॉपर्टीज़ रखता है, फाइबर रिच है, ब्लड प्रेशर के लिए अच्छा है, विटामिन बी रिच है और ब्लड ग्लूकोज को स्टेबलाइज रखता है। ये भी बॉडी में कोई अगर इन्फ्लेमेशन है तो वो भी दूर करता है। जब तक कि हमारे सेसमी सीड्स ड्राई रोस्ट हो रहे हैं, मूंगफली के छिलकों को निकाल देते हैं। हल्के जब गर्म है तब आप निकालिए, तो मूंगफली के छिलकों को आसानी से आप उतार पाएंगे। मूंगफली के छिलके निकल कर रेडी हो गए हैं। ये अगर आप चाहे तो ना भी करें, मैं कर रही हूँ क्योंकि प्रोटीन पाउडर को जब हम दूध में मिलाएंगे तो छिलके ऊपर तैरने लगते हैं, इसीलिए मैं छिलकों को निकाल रही हूँ। मेरे तिल भी भुन कर रेडी हो चुके हैं। तिल को भी प्लेट में निकाल लेते हैं। तो मूंगफली और तिल मेरे 2 इंग्रेडिएंट्स भुनकर रेडी हो चुके हैं ड्राई रोस्ट होकर। अब हम हमारा तीसरा और बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट डालेंगे जो प्रोटीन रिच है, और वो है बादाम। आमंड्स पर 100 ग्राम्स ऑफ आमंड्स में पाए जाते हैं 21 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन्स, जो एक काफ़ी अच्छी मात्रा है। आमंड्स को मैसिव सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट माना जाता है। इसमें पाए जाते हैं एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़, इसमें है विटामिन ई, फाइबर रिच है, पीपी कोलेस्ट्रॉल के लिए गुणकारी और वेट लॉस में तो गुणकारी है ही। अब मेरे बादाम भी धीमी आंच पे भुनकर रेडी हो चुके हैं। बादाम को निकाल लेती हूँ। अब हम मेरा फेवरेट इंग्रेडिएंट डालेंगे जो है सत्तू। सत्तू ये मसल ग्रोथ और मसल रिपेयर में बहुत ही गुणकारी है। केवल 100 ग्राम सत्तू में पाया जाता है 20 ग्राम प्रोटीन्स। हालांकि सत्तू ये एक पाउडर है, फिर भी मैं इसे भून कर ले रही हूँ ताकि हमारे प्रोटीन पाउडर की शेल्फ़ लाइफ बढ़े और बिल्कुल भी मॉइस्चर ना पकड़े। सत्तू की तासीर ठंडी होती है, ये बॉडी को कूलिंग इफ़ेक्ट देता है, इसीलिए इसे ऑल सीजन्स में इस्तेमाल करना ज़रूरी है। ये इंस्टेंट एनर्जी सोर्स है और जो वर्कआउट करते हैं उनके लिए ये एक बून है। जो वर्कआउट्स करते हैं उनको वर्कआउट के बाद मसल रिपेयर और रीग्रोथ और टिश्यू रिपेयर में ये बिल्कुल मदद करता है, इसीलिए हम इसे इस प्रोटीन पाउडर में इस्तेमाल कर रहे हैं। ये डाइजेशन में बहुत आसान है और आपको वेट लॉस में बहुत मदद करता है। तो मेरे ये सारे इंग्रेडिएंट्स रेडी है। अब मैं इसको फ्लेवरिंग दे रही हूँ इलायची पाउडर से। 1 टीस्पून ऑफ इलायची पाउडर डाल रही हूँ। अगर आप चाहे तो ये स्टेज पर कोको पाउडर डाल सकते हैं। वेनिला, अगर वेनिला की फ्लेवर देना चाहे तो मैं आपको बताऊंगी किस स्टेज पे आपको वेनिला एसेंस ऐड करना है। ये स्टेज पर मैं नेचुरल फ्लेवर का, इलायची फ्लेवर का पाउडर बना रही हूँ, प्रोटीन पाउडर। अभी हम सारे इंग्रेडिएंट्स को हल्का गर्म होने पर ही हम ग्राइंड करेंगे। गरम गरम अगर आप इंग्रेडिएंट्स को ग्राइंड करेंगे तो आपकी प्रोटीन पेस्ट बनेगी, ना ही प्रोटीन पाउडर। हमें प्रोटीन पाउडर बनाना है, इसीलिए हल्का, बिल्कुल हल्का गर्म होगा तभी हम सारे इंग्रेडिएंट्स को ग्राइंड करेंगे और पल्स मोड पे ग्राइंड करना है। अगर आप लगातार ग्राइंडर को चलाएंगे तो इसमें से तेल रिलीज़ होगा और आपकी प्रोटीन पेस्ट बन जाएगी। आप देख सकते हैं परफेक्ट कंसिस्टेंसी की मेरी प्रोटीन पाउडर बनकर रेडी हो चुकी है। और इस पाउडर को नेचुरल फॉर्म में, बॉडी नेचुरल होने के कारण
बॉडी 100% एब्जॉर्ब करेगी। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसे स्टोर कैसे करना है। आप इस तरीके से एयर टाइट कंटेनर में इसको भर के 7 डेज़ तक इसको आप बाहर रख सकते हैं। अगर 7 दिन से ज़्यादा आप इसे प्रिज़र्व करना चाहें तो आप 15 दिन तक फ्रिज में इसे प्रिज़र्व कर सकते हैं। एक एक महीने की प्रोटीन पाउडर बना के मत रखिए, इसमें से एक तेल की स्मेल आती है ज़्यादा दिनों तक रखने के बाद, क्योंकि ये ऑल नेचुरल, नो केमिकल्स, नो प्रिजर्वेटिव्स, नो एडिटिव्स, कोई भी आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट मैंने प्रिजर्वेटिव के तौर पे नहीं डाला, इसीलिए इसकी शेल्फ़ लाइफ कम होना बिल्कुल आम है। तो आइए इस प्रोटीन पाउडर से कैसे प्रोटीन शेक बनाना है वो देख लेते हैं। मैंने 250 ml टोन्ड मिल्क लिया, आप चाहे तो आमंड मिल्क, कोई भी मिल्क, आप होल मिल्क, कोई भी मिल्क आप यूज़ कर सकते हैं। उसमें डाल रही हूँ मैं 1 चम्मच हमारा प्रोटीन पाउडर, उसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच गुड़। अगर आप चाहे तो गुड़ या कोई भी स्वीटनर को स्किप कर सकते हैं। अब मैं डाल रही हूँ इसमें और एक पावरफुल इंग्रेडिएंट जो है हल्दी। हल्दी आपके इन बॉडी में जब वर्कआउट के बाद मसल सोरनेस होती है तो उस इन्फ्लेमेशन को कम करने में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ रखता है, इसीलिए ये आपको मसल रिपेयर में काम आता है। इसीलिए जो भी वर्कआउट कर रहे हैं उन्हें हल्दी का आपके खाने में इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। और ये हमारा प्रोटीन ऑल नेचुरल शेक बनकर रेडी हो गया है। अब ये स्टेज पे अगर आप चाहें तो इसमें वनीला एसेंस डाल सकते हैं। ये स्टेज पे अगर बहुत लोग जिसको चॉकलेट पसंद है तो कोको पाउडर 1 टेबलस्पून ऐड कर के नेचुरल फ्लेवर का आप प्रोटीन शेक बना सकते हैं। इस तरीके से मैं बॉटल में रख के फ्रिज में रख के आप सुबह जब वर्कआउट के लिए जा रहे हैं तो आप चिल्ड प्रोटीन शेक पी कर जा सकते हैं। इस तरीके से मेरा प्रोटीन पाउडर और प्रोटीन शेक बनकर रेडी है। अब मैं आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल का जवाब देते हुए इस प्रोटीन पाउडर में कितने ग्राम प्रोटीन्स हैं, तो 1 टेबलस्पून ऑफ प्रोटीन पाउडर में पाए जाते हैं 10 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन्स। तो प्रोटीन शेक हमारा 20 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन्स केवल 1 ग्लास शेक में पा सकते हैं। आपने देखा इस रेसिपी को बनाना कितना